जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में अगले महीने से यानी कि नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत है वो होने जा रही है। और हमारे बहुत से किसान भाइयों का पूछना था कि धान खरीदी के लिए पंजीयन है वो कब से शुरू हो रहा है। तो हम उन किसान भाइयों को बता दें कि प्रदेश के किसानों का विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब एक ही पोर्टल पर पंजीयन होगा। जी हाँ किसान भाइयों, राज्य सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है जिनका पंजीयन है। धान खरीदी के लिए आपको पंजीयन करना पड़ता है, ये सब एक ही पोर्टल पर पंजीयन होगा। तो इसमें किसान के धारित भूमि और बोए गए फसल का रकबा सत्यापन के लिए भूइयां पोर्टल से इनको लिंक है वो कर दिया गया है। अब शासन के निर्देशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन है वो किया जाएगा। चाहे आप किसी भी योजना का है वो पंजीयन कराइए, जैसे कि इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान मक्का उपार्जन, कोदो कुटकी और राखी उपार्जन योजना सम्मिलित है। अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों को धान खरीदी के लिए पंजीयन कराना है तो वो भी इसी पोर्टल के जरिए है वो होगा। तो पहले प्रदेश के किसान विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग कार्यालयों में आवेदन करते थे, इससे समय और पैसों का अपव्यय है वो होता था। तो राज्य शासन ने प्रक्रिया का सरलीकरण कर विभिन्न योजनाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो बनाया है, जिस पर किसान पंजीयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत किसान पोर्टल पर विकसित है वो किया गया है पंजीयन के लिए। तो इस साल खरीफ मौसम में कृषि, उद्यानिकी फसल और वृक्षारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन पोर्टल पर किया जा रहा है। तो धान खरीदी के लिए अभी वर्तमान में हमारे किसान भाइयों को पंजीयन कराना है तो उनके लिए किसान संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर नवीन किसान पंजीयन या रकबा संशोधन एवं व्यक्तिगत विवरण संशोधन के लिए अपना आवेदन दस्तावेज के साथ जमा कर सकते हैं। वहीं हम आगे बात करें कि खरीफ 2020-21 में धान उपार्जन के लिए पंजीकृत विक्रय के लिए किए गए रकबे पर ही धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, कृषि फसल, उद्यानिकी फसल एवं वृक्षारोपण करने वाले किसानों का पंजीयन है वो किया जाएगा। यानी कि पिछले वर्ष 2020-21 में पंजीकृत या धान बेचने वाले किसानों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। यानी किसान भाइयों, पिछले वर्ष आपने अगर पंजीयन कराया था तो इस वर्ष आपको पंजीयन कराने की आवश्यकता है वो नहीं होगी, बशर्ते आपका जो फसल रकबा है वो वही होने चाहिए और आपके द्वारा बोई गई फसल है वो भी पिछले वर्ष की तरह होनी चाहिए। अगर आपके फसल रकबे में कोई बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, यानी कि आपने नई जमीन खरीदी है या बेची है, तो उस स्थिति में आपको पंजीयन है वो कराना पड़ेगा। उसका डाटा है वो सरकार को भेजना पड़ेगा। वहीं धान बोने वाले पंजीकृत किसानों का डेटाबेस को आगामी वर्षों में उपयोग के लिए कैरी फॉरवर्ड है वो किया जाएगा, यानी पिछले वर्ष का जो डेटा है उन्हें फॉरवर्ड किया जाएगा। तो उद्यानिकी, वृक्षारोपण और अन्य फसल की एंट्री भी पोर्टल में की जा रही है। प्रपत्र 1 में किसान का नवीन पंजीयन है वो किया जाएगा। इसमें खरीफ मौसम की सभी कृषि एवं उद्यानिकी फसल उनको भी शामिल किया गया है। तो यह कार्य कृषि और उद्यानिकी विभाग का अमला है वो करेंगे। इसके लिए आपको बता दें, हमारे बहुत से किसान भाई पूछ रहे थे कि नवंबर महीने से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है तो पंजीयन की तारीख है वो क्या होगी। तो आपको बता दें किसान भाइयों की आप 31 अक्टूबर तक पंजीयन है वो कर सकते हैं धान खरीदी के लिए। तो ऑनलाइन सत्यापित आवेदनों का पोर्टल में एंट्री सहकारिता विभाग के द्वारा 31 अक्टूबर तक आपके नजदीकी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के जरिए है वो किया जाएगा। तो प्रपत्र 2 में पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही है, ये भी 31 अक्टूबर तक किया गया है। कृषि और उद्यानिकी विभाग के द्वारा है ये सभी कार्य किए जाएंगे। यानी कि आपके जो फसल रकबे हैं पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि आपने नई जमीन खरीदी है या अपनी जमीन पर नए फसल की बुआई की है, इस स्थिति में आपको नवीन पंजीयन है वो कराना पड़ेगा। सरकार को डेटा है वो भेजना पड़ेगा कि आपने इस रकबे पर इस फसल की खेती की है, इसके आधार पर आपको मुआवजा वगैरह है वो इसी आधार पर दिया जाएगा। तो इसी तरह किसान के व्यक्तिगत विवरण में भी संशोधन कार्यवाही प्रपत्र 3 में है वो की जाएगी। यानी कि आपके नाम पर अगर जमीन है और उसके कई हिस्सेदार हैं और उन्हें अपने खाते हैं वो अलग करना है, अपने अपने नाम पर जो है धान की बिक्री है वो करनी है, तो उस स्थिति में प्रपत्र 3 में आपको आवेदन है वो करना है। आवेदन आपको कैसे करना है ये भी वीडियो मैं आपके लिए आगे ला दूंगा। और अभी आपको यहाँ से आवेदन फॉर्म है वो मिल जाएगा, जिसके जरिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं आपके नजदीकी कृषि सहकारी समिति में। तो इसके लिए भी फॉर्म आपको उपलब्ध हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों धान खरीदी को लेकर के हमारे किसान भाई पंजीयन है वो करा सकते हैं 31 अक्टूबर तक। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि वे किसान भाई जिन्होंने पिछले वर्ष पंजीयन कराया था उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके जो फसल रकबा है उनमें कोई बढ़ोतरी या कमी है नहीं हुई है, उस स्थिति
स्थिति में आपको पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर उसमें संशोधन हुआ है, बढ़ोतरी या कमी हुई है, तब आपको पंजीयन है वो कराना पड़ेगा। तो नए किसान भाई है वो भी 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं, और जिन्हें संशोधन करना है, अपने जो बैंक डिटेल्स है, नाम आदि में संशोधन करना है, तो वो भी 31 अक्टूबर तक आप करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई है वो पंजीयन करा सकते हैं, और अपने अन्य मित्रों तक खबर है वो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि धान खरीदी के लिए जो पंजीयन की तारीख है वो क्या है, कब तक वो पंजीयन करा सकते हैं। ये सारी जानकारी उनको भी पता चले। और साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सरकारी योजना और खेतीबाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।